हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल आई पेपर क्लासेस। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। फाइनली दोस्तों मैं आपके लिए सेशन लेके आ चुका हूँ डीएफसीसीएल की क्लास। दोस्तों आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए दोस्तों एक सेशन आपके लिए तैयार किया गया है और इसकी दोस्तों आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम कर रहे हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपका दोस्तों पूछा हुआ है पीवाईक्यू पेपर, उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपका जो 2021 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, हम उसका डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीट दोस्तों। मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल, तो अब की बार का जो दोस्तों सिलेबस है वो आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जाकर देख लीजिएगा। डीएफसीसीएल सिलेबस बाय आई पेपर क्लासेस करके डाल देना भाई। डीएफसीसीएल सिलेबस बाय आई पेपर क्लासेस, या फिर वीडियो सेक्शन में चले जाओ। मैंने कंप्लीट दोस्तों उसमें पूरा आपको बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले दोस्तों आते थे आपके अप्रोक्सीमेट 22 या फिर 24 के आसपास क्वेश्चन आते थे, बट दोस्तों जो अब आएंगे आपके एग्जाम में वो आएंगे 30 क्वेश्चन। कितने आएंगे भाई? 30 क्वेश्चन। तो ठीक है ना भाई। तो टॉप 30 क्वेश्चन की धमाकेदार पूरी सीरीज दोस्तों आपको डेली क्लासेस मिलेगी, ठीक है। और साथ ही में दोस्तों जो सीबीटी 1 दोस्तों जो आपका एग्जाम होना है उसके रिगार्डिंग दोस्तों पहले कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है आप सभी लोगों को। तो आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जो आपको कराना है उसके लिए तैयारी है दोस्तों, और ये आपका हो जाएगा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैथ्स की पूरी कंटेंट है आप सभी लोगों के लिए और रेडी है। तो फाइनली दोस्तों मैं चाहता हूं जो जो स्टूडेंट है नया है और जो इसकी तैयारी को दोस्तों कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों बहुत जबरदस्त ये क्लासेस रहेंगी। तो आप सभी लोग चाहें तो आप सभी लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल के जितने भी ग्रुप्स हैं दोस्तों आपके स्टडी के, उसमें जाके आप सभी लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं सेशन को स्टार्ट कर लेता हूं। बाकी आप सभी लोगों को कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर देंगे इस वीडियो के सेक्शन में, और टेलीग्राम पर इसकी दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगी भाई। आई पेपर क्लासेस के नाम से दोस्तों जो आपका यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से दोस्तों आपका क्या है, आई पेपर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर ज्वाइन कर लो दोस्तों, ठीक है भाई, ठीक है। सॉरी, देखिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों। पहले मैंने आपको बताया ना 25 अप्रोक्सीमेट इतने क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे दोस्तों सॉरी 25 के आसपास क्वेश्चन आते थे, और फिर दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आपका जो कंप्लीट आपका एक सिनेरियो रहेगा। तो मैं कर रहा हूँ दोस्तों स्टार्टिंग सेशन को, बाकी आप सभी लोगों को मैं आप दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पेपर है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट पेपर है 2021 का, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी, कौन सी दोस्तों आपकी एग्जीक्यूटिव ओपीएन बीडी की पोस्ट थी उसके लिए। बट अब की बार दोस्तों जो सीबीटी फर्स्ट है ना वो सभी के लिए दोस्तों कॉमन रहेगा, ठीक है भाई, सभी के लिए दोस्तों वो कॉमन है। मैं आपको बता दूं तो आपका दोस्तों जो मैथ का सिलेबस है वो सभी में है, ठीक है भाई। तो अब की बार थोड़ा सा चेंज है, और वो चेंज मैंने आपको बता रखा पहले भी, और एक बार और दोस्तों रिपीट कर दे रहा हूं इस चीज को कि सिलेबस सेम है सीबीटी फर्स्ट का। फिर दोस्तों सीबीटी सेकंड में दोस्तों उसका अलग है, उसकी दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। पहले दोस्तों हमें जो एग्जाम देना हम उसकी बात करेंगे भाई, ठीक है। तो बिल्कुल भाई, तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर फर्स्ट जनरल नॉलेज है। इसके कितने क्वेश्चन आते हैं आप सभी लोग देख लेंगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। मैं दोस्तों आज कराऊंगा मैथ का सेशन, और मैथ के क्वेश्चन दोस्तों जो प्रीवियस ईयर पूछे हुए हैं। बिल्कुल भाई, यहाँ पे दोस्तों आपने देखा कि रीजनिंग का आ चुका है, यहाँ से लॉजिकल रीजनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख पा रहे होंगे, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। तो 12 क्वेश्चन दोस्तों आपके थे किसके, जीके के। और सेम दोस्तों आपके कितने हो जाएंगे इसके भी, लगभग लगभग सर 9 10 और 11 12 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो चुके हैं किसके, रीजनिंग के। और बाकी आप देख पा रहे हैं दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ से दोस्तों आपका मैथ से स्टार्ट है, ठीक है बच्चों जी सर। तो मैं दोस्तों यहाँ से सेक्शन आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ये दोस्तों आपका एग्जाम है एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी का, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी का दोस्तों बहुत जबरदस्त जॉब होती है आपकी रेलवे के अंदर। और रेलवे के अंदर दोस्तों ये जॉब होती है आपकी, मिलती है दोस्तों कहां पर, जो फ्रैट कॉरिडोर होते हैं दोस्तों, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डीएफसी के जो फ्रैट कॉरिडोर होते हैं जिसपे दोस्तों जो गाड़ी का आवागमन होता है जिस ट्रैक पे, उसको बोलते हैं दोस्तों फ्रैट कॉरिडोर। बट वो दोस्तों जो गुड्स गाड़ी होते हैं उसके बारे में बात करी जा रही है। तो फाइनली दोस्तों इन्हीं जो एम्प्लॉय होंगे इसके, उन्हीं को दोस्तों फिर कौन से पैसेंजर वाले जो ट्रैक होते हैं उन पे भी दोस्तों इन्हीं को ही बुलाया जाता है। तो कोई नहीं दोस्तों, वो तो एक अलग बात है, बट आपके लिए दोस्तों जो पेपर है हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बाकी आप मुझे इसका आंसर कमेंट करते रहे साथ के साथ, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा हो गया दोस्तों बोलना, बट कोई नहीं, ये थोड़ा समझाना था और आप समझ भी गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुझे इनका आंसर आप करेंगे फास्ट कि सर इसका आंसर ये है। एक दोस्तों बोट है और वो उसकी जो स्पीड है ना वो धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल क्रम से दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है। धारा के अनुकूल दोस्तों यानी कि होते हैं एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम दोस्तों आपके क्या एक बार आप देख लेंगे, अप स्ट्रीम आई थिंक प्रतिकूल होता है, डाउन स्ट्रीम होता है दोस्तों धारा के साथ जाना, और धारा के विपरीत जाना आई थिंक वो होता है दोस्तों आपका कौन सा, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार इसको इंग्लिश में दोस्तों सॉरी, बट मैं हिंदी में पूरा एकदम प्रॉपर वे में हूं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर दोस्तों आप धारा के अनुकूल जाते हैं तो बोट प्लस के डब्ल्यू कर लेते हैं, यानी कि बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अगर दोस्तों विपरीत होता है तो बोट माइनस के डब्ल्यू। ये दोस्तों कैसे कर रहे हैं, ये इसका सेशन होगा जब आपको बताया जाएगा। ये देखिए दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछ रखी कि जल में नाव की स्पीड कितनी है भाई, जल में नाव की गति कितनी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। आप इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे तो दोस्तों हो जाएंगे 38, और यहाँ से वाटर वाटर कट जाएगा, 2b इक्वल यानी कि 2 गुना बोट ऑफ स्पीड इक्वल टू यहाँ से आ जाएगी दोस्तों आपकी कितनी सर 19। तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोस्तों इसका सही आंसर है, ठीक है बिल्कुल।
कैसे किया एक बार दोस्तों आप सभी लोग समझेंगे। क्या कह रहा हूं दोस्तों, अगर दोस्तों आपको जाना है पानी की स्पीड के साथ साथ बोट की स्पीड में, जैसे पानी भी इधर डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, और बोट भी दोस्तों आपकी किधर डायरेक्शन में जा रही है, वो भी दोस्तों इधर ही जा रही है, तो इसे बोलते हैं दोस्तों बोट प्लस के वाटर की स्पीड का सम। ठीक है जी सर। अगर दोस्तों पानी की डायरेक्शन तो इधर है और बोट की डायरेक्शन इधर है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बोट माइनस के डब्लू। ठीक है ना, बिल्कुल सर। तो पानी की विपरीत दिशा में और पानी की अनुकूल दिशा में। बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस अर्ध गोले को पिघलाकर, ठीक है भाई, ठोस है सॉलिड एंड सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड हेमिस्फेयर को दोस्तों उसको पिघलाकर यानी कि मेल्ट करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। कितनी सॉलिड स्फेयर, नॉट हेमिस्फेयर, ठीक है ना, तो कितनी बनाई जा सकती हैं आप इसको करेंगे। तो आपको पता है सर इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि आपको पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है कितना होता है सर, 4/3 इंटू पाई आर की पावर 3। जी सर। तो हम जानते हैं यहां तक, तो आगे देखते हैं दोस्तों कैसे कर पाएंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को। हेमिस्फेयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। हेमिस्फेयर है और दोस्तों कंप्लीट स्फेयर है, तो हेमिस्फेयर को होता है सर 2/3 इंटू पाई आर की पावर 3। ठीक है ना भाई जी सर, यहां तक तो ठीक है। मैं इसको हल्का सा छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल आई थिंक यहां से दिखने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि दोस्तों ज्यादा है 2/3, सॉरी, पाई इंटू आर की पावर 3। यहाँ पे आर की वैल्यू दोस्तों आपकी दे रखी है 4, ठीक है, और यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 2। ये आर की वैल्यू 2 है दोस्तों आपके स्फेयर के लिए, और ये वाली दोस्तों आपके हेमिस्फेयर के लिए। तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर की पावर 3 यानी कि 4 की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 4/3 इंटू पाई, तो ऐसी कैसी है, और इसको मैं दोस्तों 2, ये वाला 2, तो 2 की पावर 3, बिल्कुल सर। तो आपसे पूछ रखा है कि कितनी ठोस गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। जी सर। तो मैं अगर दोस्तों इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दूं इक्वेशन सेकंड से, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है जी सर। तो देखिएगा दोस्तों कैसे कर पाएंगे। तो 4/3 तो ऐसे ऐसे, और पाई इंटू ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना सर 8, अपॉन में सर 4/2, सॉरी 2/3, सॉरी, बिल्कुल। बाकी की फॉर्मूला बेस्ड है दोस्तों, आपकी मेंसुरेशन है 2/3 इंटू पाई इंटू आर, कितना है दोस्तों आपका, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है ना जी सर। ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना 64, और यहाँ से आप काट पाएंगे 3 से 3 कट गया दोस्तों, 2 दूनी 4 हो गया, और 8 8 जा 64, और 2 4 जा 8, ठीक है ना, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया सर 4 आ गया है। ये दोस्तों मैंने इसको उल्टा रख दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, बाय द वे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट होना था, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, वो बाई मिस्टेक हो गया, बट कोई नहीं, आंसर वही आया 4 आया भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। इक्वेशन 2 यानी कि दोस्तों 2/3 इंटू पाई की पावर 64 अपॉन में 4/3 इंटू पाई इंटू 8, तो 8 8 जा 64, बाकी दोस्तों आपका ये कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 4 आ गया दोस्तों यहाँ से इसका आंसर। कितना आया बच्चों सर 4। आगे चलूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे सर। इसका आंसर ये है, बताना जरा फास्ट कि सर इसका आंसर ये बन सकता है, ठीक है। वेट अ सेकंड, बस हल्का सा मैं इसको दिखा देता हूं आपको, जिससे आपको दिख जाए आराम से, बिल्कुल। हाँ जी दिख पा रहा होगा, आप देख पा रहे हैं ना भाई। हल्का सा मैं इसको छोटा कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से, बिल्कुल भाई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ये आपका दोस्तों दे रखा है ग्राफ का क्वेश्चन, और ये पेपर दोस्तों आपको मिल जाएगा आई पेपर क्लासेस के नाम से, जो टेलीग्राम ग्रुप है, जाकर उसको ज्वाइन कर लेंगे आप सभी। वहां पे इसकी दोस्तों पीडीएफ, ये वाली भी, और दोस्तों जो पहले हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और साथ में दोस्तों एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की भी तैयारी कराई जा रही है दोस्तों। उसकी क्लासेस अभी थोड़ा सा प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, तो वो सारा कुछ दोस्तों शेड्यूल आपका हो जाएगा 1 से 2 दिन में। बट अभी दोस्तों आपका डीएफसीसीएल का नोटिफिकेशन सब कुछ जारी हो रखा है, तो दोस्तों उसके लिए हम पूरे प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना। और इसकी कंप्लीट दोस्तों शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा, ठीक है जी सर। तो देखिएगा दोस्तों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे सर। इसका आंसर ये बन सकता है, बताना जरा क्या हो सकता है इसके आपके अकॉर्डिंग आंसर। ये देखिए दोस्तों, कंपनी दे रखी है, एक महीने में 7 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित कारों की संख्या दोस्तों जो है ना 100 करी गई है, ठीक है भाई, कंपनी के द्वारा। और एक महीने में तो कितने टाइप की कंपनी है सर, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। 7 विभिन्न विभिन्न टाइप की यानी कि डिफरेंट टाइप की कंपनी है, और उसमें दोस्तों कारों की संख्या इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। क्या दे रखा है कि सर कंपनी C4, ठीक है, और कंपनी C6 द्वारा निर्मित कारों की संख्या का अनुपात सर 9/4 है कि नहीं है, 9/14। देख लेते हैं दोस्तों, 18 अपॉन में 1800 अपॉन में दोस्तों आपका कितना 2800, जी सर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 9 18 और 14, ठीक है, 9/14, ये तो ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ठीक है।
और प्रति कंपनी द्वारा निर्मित कारों की औसत संख्या कितनी है सर? 29100 है क्या? देख लेते भाई। तो औसत आपसे पूछा हुआ, इन सभी को ऐड करके दोस्तों आप डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 6 2 8 और 2 10 और 8 18, 2 20 और 8 28 और 5 33। ठीक है, 33 और 3 2 5 और 3 8 4 12 13, 2 15, 2 17 और 3 20। ठीक है ना। और जब आप इसका हाफ करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे सर? 7 से डिवाइड करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, 7 दूनी 14, 6 7 3 63। ठीक है भाई, तो 29 आ रहा है, तो यानी कि 2900। तो ऑप्शन नंबर आपके दोस्तों एक हो जाएगा। दोनों ही इसके जो कथन है वो सही है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामों में आए हुए हैं। यहां से दोस्तों आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप मुझे बताएंगे। आपने देख लेना, एक क्वेश्चन तो ग्राफ का था, ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका मेंसुरेशन का था, और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका किसका था? मेंसुरेशन के हो चुके हैं दोस्तों दोनों, और एक था दोस्तों आपका टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड डिस्टेंस का। जी सर। ठीक है, एक पतलून और एक जैकेट के अंकित मूल्य का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5:7। तो एक तो पतलून P4 पतलून, J4 जैकेट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो मार्क प्राइस है उसका रेशो दे रखा है दोस्तों 5:7। ठीक है, आगे का दे रखा है दोस्तों, अगर कोई शॉपकीपर है उस पतलून पर 30% की छूट देता है। पतलून पर दोस्तों मैंने इसको मान लिया 500 रुपए की, ये 700 रुपए की, अपनी तरफ से दोस्तों 2 जीरो लगा ली, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन को इजी करने के लिए। ठीक है, दुकानदार जो है ना दोस्तों पतलून पर कितने परसेंट की छूट देता है सर? 30% की। तो 500 का 30% कितना होता है सर? 150। तो आपने इसमें दोस्तों 150 कम किया, तो बचे कितने सर? ये हो गए 350। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद में दोस्तों कितने का सेल कर रहे होंगे? तो ये दोस्तों आपका 350 रुपए का आगे का लिखा हुआ है। और यदि दोनों पर दी गई कुल छूट 50%, अच्छा दोनों पर यानी कि 700 500 12, 1200 का दोस्तों 50% कितना होता है सर? 1200 का 50% होगा 600, सीधा सीधा। तो ठीक है भाई, आपको यहां से पता लग गया कि 600 होता है ना टोटल। ठीक है सर, तो यानी कि दोनों का दोस्तों इसका डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है 600। अब आपको पता है कि 600 दोनों का है, बट 350 का तो एक आर्टिकल हमारा बिक रहा है ना, जो पतलून है दोस्तों 350 की बिक रही है ना। तो 600 में से 350 अगर आप घटा देंगे किसके? पतलून के, तो आपके पास में दोस्तों जैकेट के आ जाएंगे, जो जैकेट पे आप जो डिस्काउंट दे रखा है। तो 600 में से 350 के कितने बचेंगे सर? ये बचेंगे हमारे कितने सर? 0 5 और 5 में से 3 गए 2, तो 250। तो 250 रुपए का डिस्काउंट दिया है आपने दोस्तों जैकेट पे। तो ओवरऑल दिया कितने का है सर? वो दे रखा है 10, 5 और 6 में से 2 गए 4, तो 450 का। तो 450 रुपए का डिस्काउंट 750 पे निकालना है, सॉरी आपको, क्योंकि जैकेट पर कितने परसेंट की छूट दी गई है। तो वो दोस्तों हम ऐसे ही काउंट कर पाएंगे। तो 100 से काटेंगे 700, 7 से काटेंगे दोस्तों हम इसको, तो कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 742, 3 45, 728। ठीक है, और 728, 2 30, 7 दूनी 14 और सॉरी 20, और 20 14 6 7 या 56, लगभग 64.28। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ये सही है भाई। आप ऐसे कर सकते थे, बहुत इजी टास्क का क्वेश्चन था। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन सीआई का क्वेश्चन है बच्चों, सीआई का। अब आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। अगर आपको इसके सारे फॉर्मूले या फिर दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट पता है ना, आप कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से। सीआई का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, आपको होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है दोस्तों? जो ब्याज से ब्याज पर काउंट करते हैं वो होता है दोस्तों आपका सीआई। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मैं बेसिक से बताऊंगा। सीआई इक्वल टू ए माइनस के पी। ए होता है दोस्तों आपका अमाउंट, प्रिंसिपल इंटू 1 जमा रेट अपॉन में 100 की पावर टी। मैं बहुत बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी दोस्तों इसके मेरे पास में कॉन्सेप्ट भी है और ट्रिक भी है भाई। ठीक है, तो पहले दोस्तों आपको बेसिक से पता होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल आप कॉमन ले लेते दोस्तों, आपके पास में बचता है 1 अपॉन में आर अपॉन में 100 की पावर टी माइनस के 1। यहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा हुआ क्या है कि सर पी क्यू आर 3 बंदे हैं, 5:4:10 के अनुपात में कोई अमाउंट दोस्तों क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, कोई राशि दोस्तों यानी कि कोई प्रिंसिपल उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और यदि पी और क्यू और आर राशि को क्रम से 20% प्रतिवर्षिक ब्याज की दर से, 25% प्रतिशत वार्षिक और 10% वार्षिक की दर से सीआई पर निवेश करते हैं, तो एक वर्ष पश्चात उनकी राशियों का अनुपात कितना होगा? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आप चाहो तो दोस्तों इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये, मैं आपको बताऊंगा जरा यूनिट डिजिट की मैं बात क्यों करता हूं। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि दोस्तों आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए और आप दोस्तों आसानी से इसका आंसर निकाल पाए। जरा देखिएगा, सीआई इक्वल टू मैंने एक फॉर्मूला बताया, आप इसको सारी वैल्यूज में रख दीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम 5 के रेस्पेक्ट में 5 और 20 के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो आपको पता है सर सीआई इक्वल टू, आपने बताया फॉर्मूला 5 इंटू 1 जमा रेट कितने सर? 20, तो 20 पंजे 100 यानी कि 20 अपॉन में 100 की पावर टी यानी कि 1 साल माइनस के दोस्तों आपका यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों में कॉमन आ जाएगा 5 आपका। तो 20 पंजे 100, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 माइनस के 1 बाहर आ गया 5।
यहाँ से आपको पता लग गया सर 6 1/5 गुना में दोस्तों आपके 5। ठीक है, हाँ भाई जी सर। और सॉरी 6 आ जाएगा ना, 20 5 5 एकम 5 और एक 6, ठीक है भाई बिल्कुल। तो यहाँ से दोस्तों 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे आपको पता लगे कि भाई 6 आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो 6 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं ना भाई। अब सेकंड के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, सेकंड क्या था दोस्तों आपका, इसमें लिखा हुआ है सेकंड सर 4% के रेस्पेक्ट में, 4 और 25, तो 4 के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सर 4 है, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों आप करेंगे 1 जमा और 25 चौका 100, ठीक है मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, बाकी आपको मैंने फॉर्मूला लिखा दिया तो बिल्कुल भाई। 4 एकम 4 और एक 5, 5/4 बिल्कुल भाई। और माइनस के दोस्तों आपका 4 आ जाएगा इस तरीके से, तो 4 से 4 कट गया बिल्कुल भाई, हाँ। और 4 से 4 कट गया दोस्तों आपका, यहाँ पे 4 चौक 16, यहाँ पे जाएगा दोस्तों आपका कितना सर 5 एकम 5 में से 5 में से 4 गया 1 × 5 बिल्कुल। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जाएगा कितना सर 5 आ जाएगा, तो 5 आ रहा है दोस्तों आपका, 6 और 5 हो गया। तो इसमें से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बनेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों आप देख पा रहे हैं एकदम प्रॉपर वे में हम कर रहे थे और बहुत क्वेश्चन इजी था, आपने कर भी लिया होगा, ठीक है ना। नहीं किया दोस्तों इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये हो चुका है 6:5:11। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दोस्तों सेम चल रहे हैं, बट इसमें नो नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आप देख पा रहे हो हुआ रखा है, बट आप सभी लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। हाँ भाई नेक्स्ट करें, बिल्कुल भाई नेक्स्ट कर लेते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात है 7:3:5, यदि उनका योग इतना है और अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का आपसे पूछा हुआ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। इसको आप खुद बनाओ भाई, मैं इसीलिए इसको रीड आउट कर रहा था, ये आप बना सकते हैं भाई। तीन संख्याएं उनका अनुपात दे रखा है और उन सभी का समेशन दे रखा है आपका 7200। तो आपसे पूछा हुआ है मैक्सिमम और आपकी दोस्तों जो मिनिमम होती है उन संख्याओं का योग। तो मैक्सिमम कितने सर 7 है और मिनिमम कितने सर 3 है, 7 और 3 10, 10 की मल्टीप्लाई उस संख्या में कर देना जो इसका दोस्तों रेशो निकल के आएगा, ठीक है बिल्कुल। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, ये दोस्तों आपका एसआई का क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे इसको करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि 7,000 रुपए की राशि है और उसको साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया गया। एसआई आपका फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है सर, यहां तक कर सकते हैं। इस योजना में ब्याज की दर दोस्तों दे रखी 20% और 1750 रुपए का ब्याज आपको मिला है। तो ऐसा ही कितना है सर 1750 है, मैं इसको एक बार अच्छे तरीके से लिख देता हूं। रेट कितनी है सर 20% है, टाइम कितना है सर 1 साल है, पर परसेंट के हिसाब से, ठीक है ना। आपसे पूछा हुआ है राशि कितने महीनों के लिए, सो टाइम तो पूछा हुआ है ना बिल्कुल। और प्रिंसिपल कितना है सर 7,000 है, ठीक है। तो आप रख लेंगे, इसमें टाइम निकाल लेंगे, यहां से बहुत आसान है। देखिएगा दोस्तों सर 7,000 गुना में 100, ठीक है, सॉरी 7,000 क्यों याद आ रहा है मेरे को, 1750 इंटू में 100, ठीक है सर, अपॉन में प्रिंसिपल 7,000 इंटू में रेट कितना है सर 20%, ठीक है भाई 20 × 500, 5 से काटेंगे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा सर, 5 से काटेंगे 14 × 5 = 70, ठीक है। और डबल जीरो, जीरो से जीरो कट गई दोस्तों आपकी, और जी बिल्कुल ये आ गया दोस्तों आपका कितना सर, जीरो से जीरो तो कैंसिल आउट हो चुके हैं, 1750 की ये हो गई थी ना 20 × 500 बिल्कुल भाई। तो ये आपका आ चुका है बच्चों 175 अपॉन में 140। यहाँ पे आपने देखा दोस्तों 20% पर एनम के हिसाब से चल लेते हैं हम, हाँ भाई 20% पर एनम के हिसाब से हम चल रहे थे इस क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे बिल्कुल। अरे बेटा सेकंड, मैं इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ, सॉरी, चलो इसको हम उसी तरीके से करते हैं जैसे लिखा हुआ है। 1750 इज इक्वल टू 7,000 मल्टीप्लाई में रेट 20% और इनटू में टाइम अपॉन में दोस्तों आपका कितना सर 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई जी सर, 1 जीरो से वाली 1 जीरो कैंसिल हो गई जी सर। तो 175 अपॉन में कितना आ गया सर 20, ठीक है। 175 अपॉन में कितना आ चुका है दोस्तों 20 आ चुका है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है जी सर, बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है दोस्तों कि हमने 20% लिया था ना, हाँ भाई 20% ही तो लिया था ना ये वाला रेट, तो ये पर ईयर था, पर हमें निकालना दोस्तों महीनों में। तो एक साल में कितने महीने सर 12 महीने, तो आप कर पाएंगे दोस्तों सर 2 6 12 जी सर। अपॉन में 10 बच रहा है दोस्तों 175 गुना में 6 अपॉन में 10
5 दूनी 10, 5 से काटूंगा दोस्तों कितने बार सर 35, 5 तिया 15, 5 पूरे 25 और 2 छिक्का 2 तिया 6 और 35, सॉरी गलती होगी क्या कहीं से, वेटा सेकंड बच्चों, अ, रुकिएगा बस, हल्का सा दोस्तों मेरे को लग रहा है कहीं गलती कर दी हमने, गुना 12 आएगा नीचे की तरफ, ना कि वो ऊपर की तरफ आएगा। बिल्कुल। तो 5 चौक 20, 5 से काटूंगा दोस्तों कितने बार सर 35 बार, सर 5 तिया 15 और 5 पूरे 25, ठीक है भाई। कहीं मिस्टेक हो रही है हमसे जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। सर 175 गुना में 12, ठीक है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। नीचे 7 भी तो था यार, 7 भी तो था, वो मिस्टेक इसलिए तो हो जाती है दोस्तों, पता नहीं चलता ना। 7 पंजे 35, 5, और ये भारी मिस्टेक दोस्तों स्टार्टिंग से होनी शुरू हो गई थी, और ये दोस्तों बाद में दुख दे रही है, बस ये मुझे नहीं बुरा लगता है, ठीक है ना। इसको मैं हल्का से इधर की तरफ कर लूँ, 175, ठीक है, 0। मैं इसको शुरू से कर लेता हूँ बच्चों, कोई बात नहीं भाई, आप सभी लोग परेशान तो हो रहे होंगे बट कोई नहीं, ठीक है, मैं इसको स्टार्टिंग से ही कर लेता हूँ। देखिएगा, 1750 इज इक्वल टू 7,000, गुना में रेट कितना सर 20% है, और 20% पर एनम के हिसाब से है दोस्तों। बिल्कुल सर। तो गुना में 12 महीने हो जाएंगे भाई, ठीक है ना, 12। और टाइम आपसे पूछा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों आपका 100। जी सर। तो यहाँ से दोस्तों आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाती हैं, और 1 जीरो से 1 जीरो ये वाली कैंसिल आउट हो गई, बचे दोस्तों आपके कितने सर 70, 175 अपोन में 70, जी सर, मल्टीप्लाई में 2, जी सर, और बिल्कुल 12 ऊपर ना के नीचे की तरफ आएगा, गुना में 12, ठीक है, इस तरीके से। जी सर। तो 2 छिक्का 12, आप काटेंगे दोस्तों 5 से कितनी बार सर 35, और 5 से काटेंगे दोस्तों हम कितनी बार इसको 14, 5 सत्ते 35 और 14 पंजे 70, ठीक है भाई बिल्कुल। और इसको काटेंगे दोस्तों हम, सॉरी 7 से काट लेंगे हम, 7 से सर, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, तो ये 3 आ गया, तो सर 5 गुना में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 15। सॉरी थोड़ा सा दोस्तों इसमें डिले हो गया, बट समझना आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों 12 जो है ना 20% पर एनम होता है, तो दोस्तों टाइम नीचे जाएगा आपका, ये टाइम जो होगा ना दोस्तों मंथ वाला, वो नीचे की तरफ जाएगा, बस इसमें और कोई सिनेरियो नहीं था, मंथ वाले सेट नहीं हो पा रहा था, बाकी दोस्तों ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, आपसे पूछ रखा है उसका वॉल्यूम, तो कितना होता है सर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूले आप रखेंगे दोस्तों 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दोस्तों कितना होता है सर 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई में दोस्तों एच आपका 12, तो 7 2 जा 14 और 3 4 जा 12, ठीक है भाई, 22 दूनी 44, और 44 चौके कितने होते हैं दोस्तों 44 मल्टीप्लाई में 4 इंटू में 14, तो 4 चौक 16 चौका 64, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, बाकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों 4 ही आ रहा है ना यूनिट डिजिट में, इकाई का अंक, तो कर सकते हैं दोस्तों, बाकी आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 2, यहाँ पे 2, बट यूनिट डिजिट में तो 4 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है, ठीक है। आगे चलता हूं, इसलिए कहता हूं यूनिट डिजिट को फॉलो किया करो, टाइम बचता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 9। ये दोस्तों आपका ग्राफ का है, पाई चार्ट है, पाई चार्ट है दोस्तों आपका दे रखा है किसमें, एंगल में, और एंगल के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को पता होगा दोस्तों इसका कंप्लीट कितना होता है सर 360 डिग्री, और उसकी वैल्यू दे रखी है दोस्तों यहाँ पे 540 अंक। कैसे दिया गया पाई चार्ट है, छात्रों द्वारा 5 छात्र हैं पी क्यू आर एस टी, उनके दोस्तों अंक दर्शाए गए हैं, और वो जो अंक है दोस्तों वो टोटल कितने सर 540, यानी कि जो इसकी वैल्यू है 540 के इक्वल है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना जाएगा सर 18 54, 18 दूनी 36, तो 2/3 आ चुका है। तो आपसे पूछ रखा है कि विशिष्ट इस तरीके से दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएगा जरूर इस टाइप का। देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जिस विषय में छात्र ने 105 अंक प्राप्त किए हैं वह आर है क्या, आर के दोस्तों कितने बन जाएगा सर 70 का दोस्तों 2/3 निकाल लीजिए सर, 2/3 निकाल लेते हैं, बिल्कुल भाई 70 है ना, हाँ जी 105 है क्या, देख लेते हैं, 36, 18 54, 18 दूनी 36, 3/2 आएगा, फास्टली दोस्तों गड़बड़ हो जाती है ना, इसलिए 2/3/2 यार, 3/2, 3/2 सॉरी, 3/2 आएगा, 2 से काटूंगा 35, तो 35 थी 105, पहला सही है। क्यू और एस के बीच के अंकों का अंतर,
Q और S के बीच के अंकों का अंतर 80 में से 60 के 20 डिग्री T और R के बीचों के अंतर के समान है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका जो अंतर है दोस्तों 20 डिग्री, T और R के 90 में 70 के 20 डिग्री के समान है। सिंपल सी बात है, 20 डिग्री इक्वल है, तो सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर सही है। ठीक है, इजी क्वेश्चन तो आप कर पाए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये भी आपका पाई बार ग्राफ है, बहुत आसान है। क्या दे रखा है, 2018-19 के दौरान में 5 कंपनियां एबीसीडी इस तरीके से दोस्तों जूतों की बिक्री दर्शा रही हैं। जो दोस्तों शूज है उन्होंने जो सेल कर रखे हैं उसकी दोस्तों दे रखा है 18 में और 19 में। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपसे, कंपनी ए तथा डी द्वारा 2 वर्षों के लिए जूतों की कुल बिक्री, ए और डी द्वारा जूतों की कुल बिक्री कितनी है। सर ए और डी के द्वारा है सर ये हो जाएगी 0, 5 और 1350, और डी के द्वारा हो जाएगी सर 4, 3, 7 और 1, 8, 800। ठीक है ना, तो सर 13 और 8 2150। ठीक है भाई, बिल्कुल सर। आगे क्या दे रखा है दोस्तों, यहां तक तो आपको पता लग गया कि सर 2150 है। ठीक है, बी और सी द्वारा, अच्छा बी और सी की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। बी और सी के द्वारा कितना है सर, बी और सी के द्वारा, बी के द्वारा हो गया 5 और 4, 9, 1000, 1000 तो दोस्तों इसके हो गए, और सी के द्वारा सर 4, 3, 7, 750, तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके 1750। तो बी और सी के द्वारा 1750 है। आपसे पूछ रखा है कि कंपनी ए तथा डी द्वारा 2 वर्षों के लिए जूतों की कुल बिक्री, कंपनी बी तथा सी द्वारा जूतों की कुल बिक्री का कितनी प्रतिशत है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी कि ए प्लस डी का जो दोस्तों परसेंटेज है वो बी प्लस सी से कितना प्रतिशत है, तो आप कर पाएंगे मल्टीप्लाई में 100, तो कितना कितना था सर 215, 0 अपॉन में 1750 मल्टीप्लाई में 100। यहां से आपने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दी। आप देख पा रहे हैं दोस्तों 5 चौक 20 और 5 या 15, 43 अपॉन में 175। 5 से काट लूंगा, 175 क्यों काटना है, 5 से काटूंगा दोस्तों कितना जाएगा सर, 5 या 15 और 5 पूरे 25, 35 आ जाएगा ना जी सर, मल्टीप्लाई में 100। अब आपको पता अगर दोस्तों मैं इसको 43 को 45 मान लूं, बैंकिंग वाली कंडीशन जैसे बैंक में करते हैं ऐसे तो करते हैं दोस्तों, बहुत फास्ट करने कैलकुलेशन होती है। सर इसको मैं 45 मान के चले, तो मान कर चलो 45 है, तो 5 नहीं 45, 5 7 35, सही आ जाएगा दोस्तों आपका कितना सर 700, ओ सॉरी 900 बटे 7, 900 बटे 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 7 से 7 एकम 7, 9 में से 7 गए 2, तो दोस्तों 7 दूनी 14, तो 1 2 1 2 करके आ रहा है ना, 1 2 इसमें से कौन सा ऑप्शन है, एक तो ये वाला ऑप्शन है, एक ये वाला ऑप्शन है। ठीक है ना, दोबारा कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 20 में से 14 गए दोस्तों कितने बचेंगे 6, तो दोस्तों आपके जाएंगे 7 8 56, सॉरी कितना था भाई 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 20 आ गया था, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6। ठीक है भाई, हाँ 7 8 56 लगभग, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 56, 4 आ जाएगा, तो 128। बट यहाँ पे दोस्तों हमने इसको 43 मान के चले थे ना, तो थोड़ी सी वैल्यू कम भी करनी पड़ेगी, तो 128 के जब आप कम करोगे थोड़ी सी, तो वो दोस्तों लगभग 122 के आसपास आएगी, ना कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। जब आप इसे 43 से पूरा डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो आंसर एक्चुअली में यही आएगा आपका। मैंने दोस्तों आपको हल्का सा सिनेरियो दिखाया कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। 900 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, ठीक है 2, 7 2 जा 14, 6 और 0 जाएगा, 7 8 जा 56, 7 बिल्कुल 7 8 जा 56, बट यहाँ पे 128 आ रहा है, आप थोड़ा सा इसको वैल्यू कम करनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों पहले से कम थी, ये बढ़ाई हुई थी, तो ये दोस्तों आपका लगभग 850 के आसपास कुछ समथिंग ऐसा आ रहा होगा 4300 जब आप डिवाइड करेंगे, बट कोई नहीं, आप कर सकते हैं ऐसे भी कैलकुलेशन। ठीक है, आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 11। ज्यादा लेंथी सेशन नहीं रखने वाला हूं, 12 तक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बाकी दोस्तों कल करेंगे हम इसके क्वेश्चन। ठीक है ना, बचे क्वेश्चन कल कर लेंगे, बाकी इसकी क्लासेस दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी डेली। ठीक है, बट आप सभी लोग अपना रेस्पॉन्स दोस्तों जितना देंगे उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी क्लासेस कराई जाएंगी। देखिएगा, राम है दोस्तों 15 किलोमीटर प्रति घंटे से पहले 45 किलोमीटर तय करता है, स्पीड दे रखी है दोस्तों 45 किलोमीटर पर, सॉरी 15। ठीक है, ये दोस्तों इसकी दे रखी है क्या स्पीड 15, और बाकी आगे क्या दे रखा है दोस्तों सर, डिस्टेंस दे रखी है 45 किलोमीटर, तो इसको टाइम भी लगता होगा कुछ ना कुछ सर, 15 या 45 टाइम लग रहा है, 3 घंटा। ऐसी 20 किलोमीटर की दूरी दोस्तों करता है वो कितने में 40 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 20 की स्पीड से दोस्तों 40 की दूरी तय करेगा, कितना टाइम जाएगा सर 2। आगे क्या देखा 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर, यानी कि 60 अपॉन में 30, यहाँ से दोस्तों आपका 2 आ गया। आपसे पूछ रखा है राम की औसत गति क्या, बहुत आसान है भाई, राम की औसत गति इक्वल टू दोस्तों क्या होता है दोस्तों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है कितनी सर 45 प्लस के 40 प्लस के 60 अपॉन में टाइम कितना सर 3 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 3 2 5 और 2 7, 7 दोस्तों एक ही ऑप्शन में, बाकी आपको जरूरत भी नहीं थी, बाकी 40 40 80 और 60 140 और 5 145 अपॉन में 7, ऐसे भी हो गया, आसान था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12।
क्या दे रखा है, सरमन विवेक से 20% कम कार्यकुशल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सरमन विवेक से 20% कम कार्यकुशल है, उसकी एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है सर, अगर इसकी 5 है तो इसकी 4 हो जाएगी, 20% होता है दोस्तों आपका कितना सर, 1/5, कम है ना, तो एक कम है, तो इनका दोस्तों जो वर्क की एफिशिएंसी, वर्क का रेशियो कितना जाएगा, ये अपोजिट होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आपको पता ही होगा, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहां से दोस्तों देखिएगा 5:4 हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो एक हेलमेट 20 दिनों में बना सकता है कौन, विवेक। विवेक अकेला 204 की एफिशिएंसी से एक हेलमेट को 20 दिन में बना सकता है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है सर, 5, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है दोस्तों, अगर वो एक हेलमेट को 20 दिन में बना सकता है 5 की कार्य क्षमता के अनुसार, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 की एफिशिएंसी से, तो उसी काम को दोस्तों अकेला सरमन कितने दिन में कर लेगा सर, 5 25 दिन में। हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान था, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आज आपने 12 क्वेश्चन किए, 12 के 12 दोस्तों मैंने इजी वे में आपको बताने की पूरी कोशिश करी। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देंगे सर इसका आंसर गलत है, सही है, जो भी है आप मुझे बताएंगे जरूर, ठीक है। फाइनली दोस्तों आपको सेशन किस तरीके का लगा, फीडबैक जरूर देना, ठीक है। कहीं दोस्तों कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, और क्लास किस तरीके की लग रही है एक बार आप मुझे बता देंगे। बाकी आप सभी लोग सेशन को शेयर करने की ज्यादा से ज्यादा, और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, ठीक है। एंड बाकी दोस्तों आप सभी लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहें, फॉर्म को फिलअप कर लेना, कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहो दोस्तों पर्सनली कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो इंस्टा पे जाइएगा और डालिएगा दोस्तों चेतन_पाल IPC अंडरस्कोर करके ऐसे, ठीक है ना, ये आईडी है इंस्टा की, बिल्कुल। बाकी दोस्तों जब क्लास शेड्यूल होगा ना तो कंप्लीट दोस्तों आपको सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय टू ऑल ऑफ यू।